रात का पहला खा था। अचानक एक ऐसी चीख गूंजी कि गांव के चिराग खुद ब खुद बुझ गए। ये चीख किसी इंसान की नहीं थी। गांव वाले दरवाजे बंद करके कांपने लगे। सब जानते थे ये आवाज एक मर चुकी लड़की की है। वो लड़की जिसका नाम रानिया था। रानिया को दफन किए महीने गुजर चुके थे, लेकिन हर रात इसकी आवाज जंगल से आती थी। कोई कहता ये रूह है, कोई कहता ये शाप है, मगर सबका कहना था कि वो खून की प्यासी है। गांव के बुजुर्ग कहते थे ये जंगल की रूह है, ये इंसान को छोड़ती नहीं। उसी खौफनाक कहानी ने शहर के रिपोर्टर दानिश को गांव तक खींचा। वो सच जानना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा न था कि सच जानने वाले वापस नहीं लौटते। दानिश ने रात को अकेला जंगल में कदम रखा। कुआं में बदबू फैली हुई थी। बदबू ऐसी जैसे किसी ने ताज़ा खून बहाया हो। कदमों तले शाखें टूटने की आवाज आ रही थी। हर आवाज दिल को हिला देती थी। अचानक हुआ के साथ एक सरगोशी उभरी। सरगोशी में कहा गया, वापस जा, वरना तेरा अंजाम भी वही होगा जो दूसरों का हुआ। दानिश रुक गया। इसने टार्चा रोशन की, मगर रोशनी बुझ गई। अंधेरा मजीद गहरा हो गया। इसने कैमरा ऑन किया। कैमरे की लाल बत्ती अंधेरे में लरजने लगी। चंद कदम आगे बढ़ा तो जमीन पर कुछ धब्बे नजर आए। ये धब्बे खून के थे। खून पर ताज़ा पंजों के निशान थे, ऐसे निशान जो इंसान के नहीं थे। दानिश के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। वो आगे बढ़ता गया। जंगल के बीच एक टूटी हुई झोंपड़ी खड़ी थी। दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। झोंपड़ी के अंदर गहरा अंधेरा था और जमीन पर बिखरा हवा खून चमक रहा था। दानिश ने कदम अंदर रखा। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंधेरा और गहरा हो गया और उसी अंधेरे में दो आंखें जलने लगें। ये आंखें सुर्ख थीं, ऐसी सुर्ख जैसे आग में डूबी हूँ। इन आंखों में भूख थी, इन आंखों में नफरत थी। फिर एक भारी आवाज गूंजी। आवाज ने कहा, मैं रानिया हूँ, मगर अब इंसान नहीं रही। दानिश के कदम जमीन में जम गए। इसके होंठ कांपने लगे। कैमरा हाथ से गिर गया। अंधेरे में किसी के पंजे रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। फिर एक जोरदार गरहट ने झोंपड़ी हिला दी और अंधेरा दहकते हुए खून की बू से भर गया। ये वो लम्हा था जहां इंसान और दरिंदे का फर्क मिट गया और जंगल की रूह ने अपनी पहली झलक दिखा दी। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज था। असल खेल अभी बाकी था। असल खौफ अभी शुरू होना था। और दानिश को अंदाजा भी न था कि इस रात वो जिंदा बचेगा या उसका नाम भी रानिया की तरह गुम हो जाएगा। झोंपड़ी के अंदर अंधेरा घना होता जा रहा था। दानिश की सांसें तेज हो रही थीं। सामने दहकती आंखें हरकत करने लगें। हर कदम के साथ फर्श चरचरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे झोंपड़ी के सुतून गिरने वाले हैं। अचानक एक लंबी हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जिसमें औरत की आवाज भी थी और दरिंदे की दहाड़ भी। ये आवाज रानिया की थी, वही रानिया जिसे सब दफन कर आए थे। दानिश के कदम पीछे हटे, लेकिन दरवाजा बंद था। वो कैद हो चुका था। अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो हकीकत सामने आएगी या इसकी लाश। रानिया का साया आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा। चांदनी की एक किरण टूटी छत से अंदर आई और दानिश ने पहली बार उसे देखा। ये मंजर इसकी आंखों को जला गया। रानिया की आंखें सुर्ख थीं। इसके चेहरे पर आधी मुस्कुराहट थी और आधा वहशत भरा नकाब। इसके दांत नोकीले थे। उसके हाथों की उंगलियां लंबे पंजों में बदल चुकी थीं और इसका जिस्म आधा इंसान और आधा भयानक जानवर था। वो गराई, मैं मर नहीं गई, मुझे जिंदा दफन किया गया था। दानिश कांप गया। इसने पूछा, काफ, कौन सी ताकत ने तुझे ये बना दिया? रानिया की आवाज थरथरा गई। ये जंगल का पुराना शाप है। जो भी यहाँ तन्हा दाखिल होता है वो या तो मर जाता है या मेरी तरह लानत बन जाता है। दानिश ने पसीना पोंछा। इसका दिल कह रहा था भाग जाओ, लेकिन इसका दिमाग कह रहा था हकीकत कैद कर लो। वो कैमरे की तरफ लपका,
लेकिन अचानक एक पंजा इसके हाथ के करीब जमीन में पेवस्त हो गया। जमीन फट गई। रानिया दहाड़ी, सच कैद नहीं होता, सच खून पीकर जीता है। झोपड़ी लरजने लगी। छत से परिंदे चीखते हुए उड़ गए। दानिश ने मौका गनीमत जाना और टूटे दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। वो जंगल के अंधेरे में दौड़ने लगा। पीछे से भारी कदमों की धमक सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन रानिया के वजन से कांप रही हो। दानिश हाँकते हुए एक बड़े दरख्त के पीछे छप गया। वो सोचने लगा, ये सब ख्वाब है या हकीकत। मगर उसी लम्हे एक पंजा दरख्त की छाल चीर गया और रानिया की सरगोशी इसके कानों तक पहुंची। मैं हर जगह हूँ, तुझसे आगे भी, तुझसे पीछे भी। दानिश खौफ से कांप उठा। वो दोबारा दौड़ने लगा। इसे जंगल के बीच एक पुराना कुआं नजर आया। वो कुएं के पास रुका, अंदर झांका। कुआं खुश्क था मगर अंदर से धुएं के बादल उठ रहे थे और इन बादलों में रानिया का चेहरा नजर आने लगा। चेहरा बोला, ये मेरा कैद खाना था। यहाँ मैंने अपनी चीखों से जमीन को हिला दिया था और अब मेरी रूह आजाद है। दानिश के पैरों के नीचे जमीन लरजने लगी। वो पीछे हटा, लेकिन कुएं से हाथ निकले, काले, लंबे और खौफनाक हाथ। इन्होंने दानिश की टांग पकड़ ली। वो चीखने लगा, मगर आवाज जंगल निगल गया। रानिया की हंसी हर तरफ गूंजने लगी। अब तो भी उसी जंगल का हिस्सा बनेगा। अचानक दूर से किसी ने अजान दी। अजान की आवाज आते ही वो हाथ पीछे हट गए। रानिया ने गजब से दहाड़ मारी और पूरा जंगल कांप गया। दानिश जमीन पर गिरा हवा हाँफने लगा। वो सोच रहा था कि अजान की आवाज ने उसे बचा लिया है, मगर कब तक, क्योंकि रानिया रुकने वाली नहीं थी। इसकी प्यास अभी बाकी थी और इसका खेल अभी शुरू हुआ था। रात मजीद गहरी हो गई थी। दानिश का दिल अभी भी अजान की आवाज से महफूज था, लेकिन जंगल की खामोशी फिर से खूंखार हो चुकी थी। हर दरख्त की जड़ से सरगोशियां आ रही थीं। ऐसा लगता था जैसे जंगल के अंदर हजारों ज़बानी आवाजें छपी हों। दानिश ने हिम्मत बांधी और गांव की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। जंगल ने अपने रास्ते बदल लिए थे, जैसे खुद जमीन उसे कैद करना चाहती हो। कदमों की चाप पीछे फिर उभरी। ये रानिया थी। वो दरिंदे की तरह दौड़ रही थी, लेकिन इसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तीर रही थी। दानिश ने टार्चा जलाई। रोशनी सीधी इसके चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा आधा मुस्कुराहट और आधा भयानक था। आंखें दहकती आग की तरह थीं और इसकी आवाज हवा के साथ घुल गई। दानिश, तो अब मेरा है। मेरी दास्तान लिखने आया था ना, अब तो खुद मेरी कहानी बनेगा। दानिश कांपने लगा। इसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी जान बख्श दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। रानिया धाड़ी, मैं मरने के बाद भी बख्शा ना गई, तो जिंदा होकर कैसे बख्श सकता है। अचानक एक झटका लगा, जमीन फट गई। पुराने दरख्त की जड़ों में से हड्डियां निकलने लगीं। ये हड्डियां उन लोगों की थीं जो रानिया से पहले इस जंगल के शिकार हुए थे। हड्डियां खुद बखुद चलने लगीं। ढांचे खड़े हो गए। आंखों के सुराखों में सुर्ख आग दहकने लगी। वो सब दानिश की तरफ बढ़ने लगे। दानिश पीछे हटता गया, लेकिन हर तरफ से ढांचे ही ढांचे आ गए। हजारों हड्डियां, हजारों खोपड़ियां, सबके जबड़े बज रहे थे जैसे मौत का तबल। रानिया की हंसी गूंजी, ये सब मेरी फौज है। ये सब वो हैं जिन्होंने सच जानने की कोशिश की। अब तो भी उनमें शामिल होगा। दानिश की सांसें फूलने लगीं। वो भागने को मुड़ा, मगर एक ढांचे ने इसका रास्ता रोक लिया। इसने पंजा उठाया और पंजे के साथ उसका कैमरा जमीन पर गिरकर टूट गया। दानिश की आंखों से आंसू निकल आए। वो सोच रहा था, अगर मैं मरा तो कोई सच नहीं जान पाएगा। अचानक आसमान पर बिजली चमकी। चमक के साथ एक लम्हे के लिए सब रुक गए और उसी लम्हे दानिश जंगल के एक और रास्ते की तरफ दौड़ गया। वो जमीन पर गिरता पड़ता भागता रहा। आखिरकार एक खंडर की दीवार नजर आई।
वो इस दीवार के पीछे छप गया। सांस फूल गई थी, दिल हलक में आ गया था, मगर खामोशी छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब खत्म हो गया हो। लेकिन अचानक इसके कान में सरगोशी हुई, मैं तेरे अंदर भी हूँ, अब तो कहीं नहीं बच सकता। दानिश के कान से खून बहने लगा। इसने चीख मारी और सामने दीवार पर रानिया का साया नमूदार हो गया। साया आहिस्ता आहिस्ता दीवार से अलग होने लगा। पहले हाथ निकले, फिर चेहरा, फिर पूरा बदन। रानिया सामने खड़ी थी और इस बार उसके जिस्म पर खून टपक रहा था। वो गराई, मैंने अभी तक एक भी जानवर नहीं खाया, मैं सिर्फ इंसान का खून पीती हूँ, और आज की रात का पहला शिकार तो है। दानिश जमीन पर गिर पड़ा। इसने दुआ के लिए हाथ उठाए, लेकिन रानिया आगे बढ़ती गई। इसके पंजा चमकने लगे और जंगल की हर आवाज खामोश हो गई। वो लम्हा आ गया था जिसे मौत कहते हैं। दानिश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन अंधेरे में सिर्फ एक चीज सुनाई दी, रानिया की सरगोशी। अब तो जंगल की रूह का हिस्सा है। रात का पहला खा ढल चुका था। दानिश बेहोश पड़ा था, लेकिन इसकी आंखों के सामने ख्वाब चल रहा था। ख्वाब में वो अपने गांव की मस्जिद देख रहा था। अजान की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अचानक वो अजान चीख में बदल गई और मस्जिद का फर्श खून से भर गया। दानिश चीख कर उठ बैठा, मगर हकीकत ख्वाब से भी ज्यादा हौलनाक थी। वो जंगल के बीच एक पुराने कब्रिस्तान में पड़ा था। चारों तरफ टूटी कब्रें और बिखरी हड्डियां थीं। अचानक एक कब्र का ढक्कन खुद ब खुद हिलने लगा। मिट्टी फट गई और अंदर से सियाह धुआं निकलने लगा। इस धुएं से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, दानिश, ये सब जो तो देख रहा है वो सच नहीं बल्कि लानत है। ये जंगल सिर्फ खून नहीं मांगता, ये रूह भी निगल लेता है। दानिश कांपते हुए बोला, तो कौन है? आवाज ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जो सदियों पहले रानिया को बद्दुआ देने वाली थी, लेकिन खुद उसी बद्दुआ में जल गई। दानिश की आंखों में खौफ मजीद गहरा हो गया। अब इसे यकीन हो चुका था कि ये जंगल जिंदा है और हर रूह को अपनी कैद में रखता है। कब्र के धुएं में से हाथ निकले और दानिश के बाजू को पकड़ लिया। वो जोर से चीखा, मगर इस चीख के साथ पूरा जंगल दहल गया। दरख्तों के पत्तों ने एक ही लफ्ज दोहराया, तो अगला है, तो अगला है। दानिश रोते हुए जमीन पर गिर गया और अपने दिल में सोचा, अगर मैं ना बचा तो सच हमेशा दफन हो जाएगा। अचानक आसमान पर फिर बिजली कड़की और उसी लम्हे एक नामालूम साया कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। वो साया रानिया का नहीं था। कौन था वो? ये मुअम्मा अगले लम्हे खलने वाला था। बिजली की कड़क के बाद जो साया सामने आया वो किसी इंसान का नहीं लगता था, मगर रानिया भी नहीं थी। दानिश की सांसें रुक गईं। वो साया आहिस्ता आहिस्ता करीब आया। रोशनी में इसका चेहरा साफ हुआ। ये एक बूढ़ा फकीर था, हाथ में चिराग लिए हुए, आंखें सुर्ख मगर चेहरे पर सुकून का नक्श। फकीर बोला, बेटे डर मत, ये जंगल जितना खौफनाक है इतना ही इसके अंदर इलाज भी है। दानिश लरजती आवाज में बोला, कौन हो तुम और मुझे बचा सकते हो? फकीर ने चिराग जमीन पर रखा। चिराग की रोशनी से कब्रों के साए पीछे हटने लगे। ढांचे जो अभी तक जिंदा थे जमीन में दोबारा गिरने लगे। फकीर बोला, मैं इस जंगल का कैदी नहीं, निगहबान हूँ। मैंने रानिया को अपनी आंखों से इंसान से दरिंदा बनते देखा। इसे बद्दुआ ने नहीं बदला, बल्कि इसकी अपनी हवस ने इसे कैद कर दिया। दानिश ने चौंक कर पूछा, तो ये सब बदरू हैं, ये हड्डियां, ये आहटें? फकीर ने आह भरी, ये सब उन लोगों की निशानियां हैं जो सच्चाई के पीछे भागे, लेकिन खौफ के आगे हार गए। जंगल इन्हें अपनी फौज बना लेता है। अचानक रानिया की आवाज गूंजी, फकीर, तुम अब भी मेरा रास्ता रोकना चाहते हो? अंधेरे से रानिया नमूदार हुई। इस बार इसकी शक्ल पहले से भी भयानक थी। चेहरे पर खराशें, बाल बिखरे, आंखों में खून उतरा हुआ।
वो गराई, ये लड़का मेरा है, इसकी रूह मैंने मांगी है। फकीर ने चिराग बुलंद किया। रोशनी और अंधेरे का टकराव होने लगा। हुआ तूफान की तरह चलने लगी। दरख्त जमीन से जड़ें उखाड़ने लगे। रानिया आगे बढ़ी। मैं लानत हूँ, मुझे कोई चिराग नहीं रोक सकता। फकीर बोला, चिराग नहीं, लेकिन ईमान रोक सकता है, और आज इस जंगल को एक बार फिर पाक किया जाएगा। इसने चिराग दानिश के हाथ में दिया। बेटे, अगर तेरा दिल सच्चा है तो ये चिराग बुझेगा नहीं। इसे रानिया की आंखों में डाल दे। दानिश के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने चिराग मजबूती से थाम लिया। रानिया इस पर झपटी। इसके नाखून दानिश के चेहरे के करीब आ गए। दानिश ने चीख के साथ चिराग रानिया की आंखों के सामने कर दिया। रोशनी का धमाका हुआ। पूरा जंगल लरस गया। रानिया ने दर्द से कांपते हुए कहा, नहीं, ये रोशनी मुझे जला रही है। इसका बदन टूटने लगा। आधी इंसान, आधी दरिंदा शक्ल रेजा रेजा हो गई। आखिरकार वो जमीन पर गिरी और धुएं में बदल गई। खामोशी छा गई। हजारों साल के शोर के बाद जंगल पहली बार पुरसुकून हुआ। फकीर मुस्कुराकर बोला, बेटे, तूने वो कर दिखाया जो कई सदियों से कोई ना कर सका। ये जंगल अब आजाद है। दानिश ने आंखों से आंसू पौंछे। लेकिन रानिया का क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो गई? फकीर ने आहिस्ता कहा, खत्म नहीं, लानत खत्म नहीं होती, बस एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। आज तूने उसको मटाया है, लेकिन कल वो किसी और को ढूंढ लेगी। ये कहकर फकीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। दानिश अकेला खड़ा रह गया। सुबह का सूरज निकला। जंगल की खामोशी टूट गई। परिंदे चहकने लगे। हवा नरम हो गई। दानिश ने थका हुआ कदम बढ़ाया और गांव की तरफ चल दिया। उसके दिल में सुकून भी था और खौफ भी। सुकून इस बात का कि इसने जंगल की रूह को मात दी, और खौफ इस बात का कि शायद वो रूह दोबारा पलट आए। कहानी खत्म हुई, मगर सवाल बाकी रह गया। क्या वाकई लानत खत्म हुई, या वो अभी भी किसी और इंसान के इंतजार में है?